ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ में हमने स्टैटिक मेंबर्स को स्टार्ट किया हुआ था, जिसका ये सेकंड पार्ट है। और अगर आपने इससे रिलेटेड फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम देखने वाले हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शंस इन C++ को। और अगर आपने मेरी C++ प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमर। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स को एंड स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स को, और आज हम देखने वाले हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शंस इन C++ को। तो आइए शुरू करते हैं। सो लास्ट वीडियो के अंदर स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स को समझने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया था, जिसका ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। बट अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप इसकी वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। सो हमने क्या किया था, यहाँ पे स्टूडेंट टाइप की एक क्लास बनाई थी। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे 3 मेंबर वेरिएबल्स बनाए थे। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे 2 मेंबर फंक्शंस बनाए थे, सेट स्टूडेंट डेटा और शो स्टूडेंट डेटा। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। सो हमने क्या किया था, यहाँ पे S1 की मदद से सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल किया था और यहाँ पे डेटा को पास किया था। सो इस डेटा को रिसीव करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए थे। उसके बाद हमने क्या किया था कि ये जो डेटा हमने रिसीव किया था इसे हमने मेंबर वेरिएबल्स के अंदर रखाया था। सो यहाँ पे रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स किसके होंगे, S1 के होंगे, क्योंकि S1 ने सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल किया था। तो इस तरह हमने देखा था कि हमने S1 के अंदर वैल्यूज़ रखाई थी ये वाली। उसके बाद हमने क्या किया था, S1 की मदद से शो स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल किया था और यहाँ पे डेटा को प्रिंट कराया था। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट के लिए भी डेटा को सेट किया था और यहाँ पे शो कराया था। उसके बाद हमने देखा था कि अगर हम चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स का डेटा हम ले चुके हैं उसे अगर हम काउंट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते थे, काउंट का एक वेरिएबल बना सकते थे। सो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे आप मेंबर वेरिएबल बनाते हैं इंट काउंट और उसके अंदर रखाते हैं 0, तो उसकी वजह से हमें क्या इशू हो रहा था कि ये जो काउंट वेरिएबल है ये हर ऑब्जेक्ट के लिए बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम यहाँ पे S1 स्टूडेंट की मदद से सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा, S1 के लिए भी काउंट का वेरिएबल बनेगा, तो इसमें 0 होगा और यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होकर 1 होगी। तो जैसे ही हम यहाँ पे शो कराएंगे तो हमें शो होगा स्टूडेंट 1 और यहाँ पे उसका डेटा शो होगा। बट जैसे ही हम S2 की मदद से सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 नहीं होगी, बल्कि काउंट की वैल्यू दोबारा 0 होगी। दूसरे स्टूडेंट के लिए भी काउंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी ये काउंट वाला वेरिएबल दोबारा बनेगा, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होकर 1 होगी। हम चाहते थे कि दूसरे स्टूडेंट के लिए काउंट की वैल्यू 2 हो जाए, क्योंकि फर्स्ट स्टूडेंट के लिए काउंट की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो अब काउंट की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जानी चाहिए थी। बट क्योंकि दूसरे स्टूडेंट के लिए भी क्या होगा, काउंट वाला वेरिएबल दोबारा बनेगा, तो इसके अंदर वैल्यू 0 ही आएगी और यहाँ पे इंक्रीज होके 1 ही होगी। ऐसा हम नहीं चाहते थे, इसलिए हमने क्या किया था, यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया था। और मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक वेरिएबल जस्ट एक ही दफ़ा बनता है। जैसे ही रैम के अंदर आएगा प्रोग्राम तो यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी, और जब ये प्रोग्राम रैम से इरेज होगा तो क्या होगा, ये स्टैटिक वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम जितने भी ऑब्जेक्ट बना लें ये स्टैटिक वेरिएबल जस्ट एक ही दफ़ा बनेगा, एक ही दफ़ा बनेगा और एक ही दफ़ा डिस्ट्रॉय होगा। तो इसलिए हमने क्या किया था, यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल को बनाया था। यहाँ पे हमने स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कराया था और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम इसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं करा सकते। जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे डिक्लेयर कराएंगे। क्लास के बाहर आके हम क्या कर सकते हैं, इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे काउंट वेरिएबल को डिफाइन किया था और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे पता चलेगा कि ये स्टूडेंट क्लास का एक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंबरशिप लेबल लगाएंगे, जिसकी मदद से पता चलेगा कि ये काउंट स्टूडेंट क्लास का एक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए यहाँ पे हमें इसे 0 के साथ इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू होगी। सो फर्स्ट स्टूडेंट के लिए अब क्या होगा, फर्स्ट स्टूडेंट के लिए जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होकर 1 होगी, और सेकंड स्टूडेंट के लिए जैसे ही हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी। तो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल को शेयर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल में देखा था। अब हम देखने वाले हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स हैं इन्हें हम क्लास वेरिएबल भी कहते हैं, और ऑब्जेक्ट के साथ इनका कोई लेना देना नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएं तब भी ये वेरिएबल बनेगा, और अगर हम ऑब्जेक्ट ना बनाएं तब भी ये वेरिएबल बनेगा। हम एक ऑब्जेक्ट बनाएं तब भी ये वेरिएबल बनेगा, हम 2 वेरिएबल बनाएं तब भी ये वेरिएबल एक ही बार बनेगा। चाहे हम जितने भी ऑब्जेक्ट बना लें ये वेरिएबल एक ही बार बनेगा। और अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब भी ये बनेगा, और अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो हम इसे एक्सेस किस तरह से करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि S1 स्टूडेंट की मदद से हमने सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल किया, और उसी की मदद से ये वाला फंक्शन कॉल हुआ। तो यहाँ पे हमने काउंट को एक्सेस किया, और यहाँ पे शो स्टूडेंट डेटा के अंदर भी हमने काउंट को एक्सेस किया। तो उसके लिए भी हमने क्या किया था, यहाँ पे S1 ऑब्जेक्ट का सहारा लिया था। बट अगर हम ऑब्जेक्ट ही ना बनाएं तब भी तो ये वेरिएबल बनेगा काउंट वाला, क्योंकि ये स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है। तब हम इस वेरिएबल को किस तरह से एक्सेस करेंगे, तो हम एक्सेस करेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन की मदद से। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे काउंट करता हूँ कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हो चुके हैं। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे void, और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसे स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टैटिक का कीवर्ड लगाता हूँ। तो अब ये हो जाएगा स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि काउंट वाले वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाएं या फिर ना बनाएं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे काउंट की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल स्टूडेंट्स आर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, काउंट को प्रिंट कराते हैं और लाइन को एंड कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को कॉल कराते हैं। तो इस फंक्शन को कॉल कराने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली इसे कॉल करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेंबरशिप लेबल लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन बना सकते हैं और उसे इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी इस फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम ऑब्जेक्ट की मदद से भी एक्सेस कर सकते हैं, और विदाउट ऑब्जेक्ट भी हम क्या कर सकते हैं कि इसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाना पड़ेगा। एक चीज़ और आप यहाँ पे जहन में रखें कि जो हमारे पास स्टैटिक मेंबर फंक्शंस होते हैं उनके अंदर जस्ट हम स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। आप यहाँ पे रोल नंबर या फिर नेम या फिर मार्क्स इन्हें एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, मेंबर वेरिएबल्स हैं। और जो मेंबर वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट के वेरिएबल। तो ये ऑब्जेक्ट के वेरिएबल हैं, जस्ट हम इन्हें ऑब्जेक्ट की मदद से ही एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक मेंबर फंक्शन बगैर ऑब्जेक्ट के भी कॉल हो सकता है। इसलिए हम इस फंक्शन के अंदर स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स को ही जस्ट एक्सेस कर सकते हैं।
सिंपल जो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल हैं या फिर इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल हैं उन्हें हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक एरर शो हो रहा है, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि हम अगर मेंबर वेरिएबल बनाए काउंट वाला तो उसकी वजह से हमें कुछ इश्यूज देखने को मिल रहे थे। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हमने काउंट के लिए स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बनाया था। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है स्टूडेंट 1 उसका डेटा शो हो रहा है, उसके बाद स्टूडेंट 2 उसका भी डेटा शो हो रहा है। ये 1 एंड 2 किसकी वजह से हो रहे हैं, ये यहाँ पे काउंट की मदद से हमें मिल रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमने टोटल स्टूडेंट्स को भी देखा जो कि हैं 2। ये भी हमने स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर ये वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कराया था, टोटल स्टूडेंट्स आर, और यहाँ पे काउंट को एक्सेस किया था बगैर किसी ऑब्जेक्ट के। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हम ऑब्जेक्ट की मदद से भी क्या कर सकते हैं, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, और विदाउट ऑब्जेक्ट भी हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक मेंबर फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको लास्ट वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूं कि जस्ट वीडियोस को देख के आपको प्रोग्रामिंग नहीं आने वाली। सो आप क्या करें कि इसकी साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। जो भी प्रोग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं आप उसकी प्रैक्टिस करें, और अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पेस्ट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और भी बहुत सी वीडियोज़ आने वाली हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको तमाम टॉपिक्स सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे। और अगर आप जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। इन तीनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।